झारखंड पुलिस का एक ऐसा रंगबाज दरोगा है जो कभी अपने थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर को पीट देता है तो कभी बेकसूर युवक को मारकर उसके कान का पर्दा फाड़ देता है। हद तो तब हो गई जब मंत्री के बॉडीगार्ड की ही धुनाई कर दे। इसके आतंक का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है। अब सवाल है कि आखिर इतने आरोपी दरोगा को थाने में पोस्टिंग कैसे मिलती है। तो चलिए सबसे पहले इस दरोगा की पूरी कुंडली बताते हैं। यह दरोगा का आतंक कोई नया नहीं है। जब दरोगा मदन कुमार पाकुड़ के हिरनपुर थाना के प्रभारी थे तो खूब उत्पात मचाया। आम लोग इन्हें देखकर ही दहशत में आ जाते थे, क्योंकि यह ऐसे रंगबाज दरोगा थे कि साल 2022 में अपने ही थाने हिरनपुर में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर जफर आलम के साथ मारपीट किया था। इस मामले की चर्चा भी पूरे झारखंड में हुई थी और खबर आग की तरह पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचे, जिसमें कार्रवाई करते हुए दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। खबर सामने आई थी कि सब इंस्पेक्टर जफर आलम की पिटाई इस कदर की गई थी कि इन्हें गंभीर चोट आई थी। इसके अलावा एक और मामला हिरनपुर थाना से ही सामने आया था साल 2021 में, जब नयन मंडल नामक युवक के साथ पिटाई करने का मामला सुर्खियों में था। नयन के साथ इस कदर मारपीट की गई थी कि उसके कान का पर्दा फाड़ दिया गया और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी, लेकिन महीनों बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आखिर अब इसका क्या हाल है, यह अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब साल बदल गया, 2025 है और दरोगा साहब का जिला भी। साल 2025 में फिर एक नया विवाद सामने आया। दरोगा ने तो मंत्री के बॉडीगार्ड को बेरहमी से पीट दिया। मामला साहेबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। इस मामले में जवान सौरभ ने बताया कि 6 अप्रैल को वह अपने घर के पास बैठे थे, तभी अचानक गश्ती वाहन के साथ दरोगा मदन कुमार पहुंचे और घर के सामने गिरा पानी देखकर उनके चाचा रविंद्र यादव को कहा कि पानी क्यों गिरा है, इसे साफ तुरंत करो और आसपास के लोगों को बोल दो कि पानी न गिराए। इतने पर उनके चाचा रविंद्र यादव ने कहा कि साहब, हम अपना पानी हटा लेते हैं और आसपास के लोगों को हम नहीं बोलेंगे। इसके बाद रविंद्र को अपनी गाड़ी में बैठा लिया, क्योंकि दरोगा के शान में गुस्ताखी हो गई थी कि उनके बात को किसी ने स्वीकार नहीं किया। जब इसकी जानकारी सुमित को लगी तो वह बाइक से सीधे थाने पहुंच गए और थाना में दरोगा से पूछा कि चाचा को क्यों लेकर आ गए हैं। इतने में दरोगा गाली गलौज करने लगे और सीधे हाथ छोड़ दिया। फिर थाने के अंदर ले जाकर जमकर पिटाई कर दी, जबकि थानेदार को यह जानकारी पहले से थी कि यह खुद झारखंड पुलिस का एक जवान है और गोड्डा जिला बल में है, साथ ही मंत्री संजय यादव का अंग रक्षक है। लेकिन दरोगा तो खुद रंगबाज है, वह कहां किसी की बात सुनने को तैयार था। इससे यह पता चलता है कि जब एक पुलिस जवान के साथ इतनी बेरहमी से पिटाई की जा सकती है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गंभीर घाव के निशान उस जवान को आए हैं। तो आम लोगों के साथ इस दरोगा का सलूक कैसा था। इस पूरे मामले पर जब साहेबगंज एसपी से जानकारी लेना चाहा, उन्हें फोन कर पूछा तो उन्होंने इस जानकारी से इनकार कर दिया और कहा कि सूचना आएगी तो इस पर कार्रवाई करेंगे, फिलहाल जांच कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि आखिर इतने रंगबाज दरोगा और दागदार सब इंस्पेक्टर को हमेशा थाना कैसे मिलता है। इसके पीछे कौन है जो पूरे मामले को मैनेज करता है, और क्या झारखंड में दागदार दरोगा और तमाम अधिकारी जो पुलिस के हैं उन्हें अच्छी पोस्टिंग दी जाती है। इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।